हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। बोले देश का विभाजन करने में लगी मोदी सरकार, देश में नफरत की राजनीति की जा रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। बोले सपा का 5 राज्यों में, जी हाँ 5 जो चरण के चुनाव में ही बन चुकी है अब सपा की सरकार, 2 चरणों में पोलिंग बूथ पर अब बीजेपी के भूत नाचेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी की राजनीति खत्म हो चुकी है, इसीलिए अब उसने बनारस के एयरपोर्ट पर कब्जा कर रखा है गुंडे मवालियों की तरह। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूक्रेन का साथ ना देते हुए मोदी ने दिया एक तरीके से रूस का साथ। बताएंगे दोस्तों कि कैसे शक्तिशाली देशों के साथ लोग हो जाते हैं। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बताता चलूं, अब जो है यहाँ पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को झटका लगा है। दरअसल आपको बताता चलूं दोस्तों, वरुण गांधी ने अपनी सरकार पर हमला बोल दिया है। जिन जिन लोगों ने देश का पैसा खाकर फरार हुए हैं उनको आड़े हाथ लिया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भूपेश चौबे बीजेपी नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। पहले लगाई उठक बैठक, अब बुजुर्ग की मालिश करते हुए नजर आ रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर ओवैसी का गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला। बोले 12वीं के बाद डायरेक्ट इंटर, बहुत ही पढ़े लिखे गृह मंत्री हैं ये। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले गुंडों की सरकार है बीजेपी वालों ने बनारस के एयरपोर्ट पर कब्जा कर रखा, जानबूझकर हमारे काफिले को रोका गया, हमें लेट कराया गया। दरअसल दोस्तों ओम प्रकाश राजभर प्रचार करने पहुंचे थे, यही कारण जो बनारस में दोस्तों ओम प्रकाश राजभर को एक तरीके से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था एयरपोर्ट से, जिसको लेकर आपको बताता चलूं ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वालों ने बनारस के एयरपोर्ट पर कब्जा कर रखा है। ये अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं और गुंडागर्दी के चलते लोगों को डराते धमकाते। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी हार रही है और इनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इनका सूपड़ा साफ कर देंगे, ओम प्रकाश राजभर ने कहा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़े खबर की ओर। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस गए। दरअसल आपको बताता चलूं दोस्तों, अब जो वरुण गांधी ने ही अपनी सरकार पर हमला बोल दिया। वरुण गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि महज जो 3 लोग दोस्तों, जी हाँ जो 3 लोग विजय माल्या, नीरव मोदी जो के पैसा लेकर देश का भागे हैं, उनसे अभी तक सिर्फ 67,000 करोड़ की वसूली हुई है। और इसको लेकर 1/4 यानी कि 1/4 भी दोस्तों ये कह सकते हैं कि वसूली नहीं की गई। वरुण गांधी ने अपनी सरकार के खिलाफ ट्वीट करते हुए लिखा कि फिलहाल देश का पैसे लेकर भग गए लोगों से अभी तक सिर्फ 1/4 ही जो है वसूली की गई है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि लोग हमारे देश का पैसा लेकर भाग गए और सरकार बड़ा चढ़ाकर ये बता रही है कि सिर्फ 1/4 ही उनसे अभी तक वसूली हुई है। दरअसल जो वरुण गांधी की मां है वो सुल्तानपुर से लड़ रही हैं और उन्होंने उसी लहजे में ट्वीट भी किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों कहते थे बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले फिलहाल बीजेपी के पोलिंग बूथ पर भूत नाचेंगे अब भूत। जी हाँ आपको बताता चलूं दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि 5 चरणों में तस्वीर साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल इन 5 चरणों में तय हो गया है कि हमारी सरकार बनेगी और जनता ने तय कर लिया। आपको बताते चले दोस्तों और तलब हो कि आपको बीजेपी को एक बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दोस्तों न सिर्फ युवाओं की कुटाई की गई है, बल्कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको भी पीटा गया है। इसी के साथ साथ आम जनता तो पहले ही बीजेपी से गुस्सा चल रही थी। अब ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अखिलेश यादव के दावे के बाद ये बात कहीं ना कहीं सत्य साबित होगी कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लगा। और दोस्तों पश्चिम बंगाल वाला खेला हो जाएगा मोदी के साथ, तो समझिए कि योगी आदित्यनाथ की विदाई तय है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले देश का विभाजन करने में लगी मोदी सरकार, देश के दो टुकड़े हो चुके हैं। जी हाँ, और ये करने वाली कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है। दरअसल राहुल गांधी ने दोस्तों बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में दो भारत बन चुके हैं, एक में हिंदुत्ववादी लोग रह रहे हैं और एक में हिंदू भाई रह रहे हैं जो कि सच्चे हिंदू हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाकर कोई जी नहीं सकता, हर एक समाज को, हर एक धर्म की हमें इज्जत करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सारे धर्म ऊपर वाले ने ही बनाए, ये इंसानों ने बना है। और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल देश में एक सांप्रदायिकता और नफरत जो फैलाई जा रही है उसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई तत्व नहीं है ये बताने के लिए कि फिलहाल ये सरकार देश की जनता को दो टुकड़ों में बांटने का काम कर रही है। ना ही महंगाई पर बात होती है, ना बेरोजगारी पर बात होती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह के ऊपर फिर से एक बार हमला, मोदी सरकार को भी लिया आड़े हाथ। आपको बताता चलूं दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जमकर जो यहाँ पर बरसे हैं एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जनाब होम मिनिस्टर साहब उत्तर प्रदेश आए और उत्तर प्रदेश में आकर क्या कहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हमारी सरकार बन गई तो हम जो है यहाँ पर सबसे पहले तो छुट्टे बेलों से इनको निजात दिलाएंगे। बताइए आप दोस्तों, अब तक तो ऐसा किया नहीं लेकिन अब ऐसा करेंगे। इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि फिलहाल 12वीं के बाद जो लोग इंटर करेंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा, जबकि दोस्तों 12वीं के बाद इंटर नहीं होता। ये गृह मंत्री अमित शाह को इतना भी नहीं पता। कैसे पता होगा? क्योंकि होम मिनिस्टर पढ़े लिखे नहीं है। जी हाँ, और यही कारण है जो अब असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह को घेर लिया। ऐसे के साथ साथ आपको बता दें ये भी कहा ओवैसी ने कि मोदी जो है यहाँ पर सऊदी अरब गए, उन्होंने पूछा कि तोप कितना लंबा छोड़ती है, तो पास में खड़ा हुआ इंसान जो शेख था वो कहता है तुमसे तो कम ही छोड़ती है। यानी कि दोस्तों ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी की कहकर ले ली। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने दिया रूस का साथ, यूक्रेन को किया नाराज। आपको बताते चले दोस्तों यूक्रेन और रूस की लड़ाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अब इसमें दोस्तों जर्मनी की एंट्री हो गई है। जर्मनी ने यह ऐलान कर दिया है दोस्तों कि वो रूस को, जी हाँ आपको बता दें रूस को 1000 जो है मिसाइल देगी, एंटी टैंक देगी, 1000 एंटी टैंक और 500 जो है दोस्तों वो मिसाइल देगी। ये सिर्फ दोस्तों रूस या फिर यूक्रेन की लड़ाई मत मानिए आप, ये एक तरीके से हमारे देश में इसका असर पड़ेगा। आप समझिए आज कोई एक देश पर नजर डाल रहा है, कल कोई किसी कमजोर देश पर, दूसरे देश पर नजर डालेगा, तो सारे देशों को एकजुट होना चाहिए और रूस को जवाब देना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है? रूस के ही साथ जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी नेता का वीडियो वायरल। अब आपको बता दें पहले तो इस बीजेपी नेता का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दोस्तों आपको बताता चलूं उठक बैठक लगाता हुआ नजर आ रहा था। जी हाँ, अब लेकिन दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का ये नेता भूपेश चौबे एक बुजुर्ग की तेल मालिश करने लगा। समझिए जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये लोग पैर की मालिश क्या दोस्तों आपके घर का कचरा भी साफ कर देंगे। और ऐसा ही कुछ भूपेश चौबे ने किया। एक बुजुर्ग धूप में बैठा हुआ था, वो बुजुर्ग बताते जा रहा है कि मेरे यहाँ दर्द है और भूपेश चौबे उनके मसाज करते जा रहा है। इससे पहले भी दोस्तों आपको बताता चलूं भूपेश चौबे ने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई थी और लोगों से माफी मांगी थी कि हमें माफ कर दो, अब की बार अच्छा काम करूंगा, वोट दे दो। समझ में ये नहीं आता है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के नेता हैं या फिर कार्टून है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बताओ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेज प्रताप ने निकाली दोस्तों न्याय यात्रा, लालू प्रसाद यादव को दिलाएंगे न्याय। दरअसल तेज प्रताप यादव का कहना है कि इस सब में नीतीश का हाथ है। नीतीश ने उनके फादर को, नीतीश और मोदी सरकार ने मिलकर उनके फादर लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में फंसाया है। तेज प्रताप ने कहा कि वो अपने पिताजी के लिए इंसाफ लेकर रहेंगे और इसी को लेकर दोस्तों तेज प्रताप ने न्याय यात्रा निकाली। न्याय यात्रा निकालने के साथ आपको बताता चलूं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कहा कि फिलहाल इंसाफ तो मिलकर रहेगा,
चाहे अभी ना मिले लेकिन देर से मिले, लेकिन इंसाफ मिलकर ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी, बोले फिलहाल देश को टुकड़े टुकड़े में बांट रही है असली टुकड़े टुकड़े गैंग। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान भी आ गया, जिन्ना भी आ गया और मंदिर मस्जिद भी आ गया, लेकिन कभी इस भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात नहीं की। प्रियंका गांधी ने कहा कि दरअसल बीजेपी को विकास की बात करना पसंद नहीं है। यह पहली ऐसी सरकार होगी, प्रियंका ने कहा, जिसको विकास के नाम से डर लगता है। ये विकास के मुद्दों पर बात नहीं करती। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रियंका गांधी के इस दावों के बाद बीजेपी की पोल पट्टी खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी दोस्तों, उसकी पूरी तरीके से प्रियंका गांधी ने हेकड़ी निकाल दी है। क्योंकि प्रियंका गांधी ने साफ कहा है, पहले भी कहा है कि फिलहाल बीजेपी देश का नुकसान करने पर तुली हुई है। और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लगते हैं। आज जो देश में हो रहा है, जाहिर सी बात है उन मुद्दों